गुड डे न्यूज चैनल गोवाना जल विभाग हरियाणा के प्रधान सुभाष भट्टी जी हैं। 22 तारीख के बारे में आप प्रोग्राम के बारे में क्या कहो? मैं सुभाष भट्टी ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन जिसका रजिस्टर्ड नंबर 681 जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे काम करती है। मैं गोहाना ब्रांच का चेयरमैन और जिला सोनीपत शाखा का महासचिव और प्रांतीय प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से सरकार को चेताने के लिए बुलाई गई है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताना चाहूँगा। 29/6/2024 को जींद के अग्रवाल धर्मशाला जो कि अर्बन स्टेट में स्थित थी, वहाँ पर राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे प्रांतीय प्रधान माननीय नरेंद्र धीमान जी ने की थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि 9 अगस्त से 9 जुलाई से 16 जुलाई तक लगातार 22 के 22 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे, जिनके माध्यम से इस संगठन में जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, नवनियुक्त पदाधिकारी हैं जो कि संगठन में पहली बार आए हैं, उनको संगठनात्मक गतिविधियां सिखाने के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आगामी जो आंदोलन जो कि 25/8/2024, 6/8/2024 और 22/8/2024 को संगठन द्वारा प्रस्तावित थे, जिनमें से 25/7 को हमारे संगठन द्वारा माननीय राज्य प्रधान श्री नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास का कर्मचारियों के सहयोग से घेराव किया गया और उनको अपने ज्ञापन के माध्यम से यह भी चेतावनी दी गई कि जो आज से 6 महीने पहले आपने मीटिंग ली थी, उसमें कई बातों पर सहमति बनी थी जिसको आज तक भी लागू नहीं किया गया। इसके विरोध स्वरूप आपके आवास का आज घेराव किया गया था और इन बातों को लेकर दोबारा से वहाँ के नायब तहसीलदार अशोक जी ने संगठन का ज्ञापन लिया और माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बनवारी लाल के आग्रह पर यह कहा गया कि संगठन को माननीय मंत्री महोदय जी समय देंगे। लेकिन बड़े दुख का विषय है, आज 13 अगस्त हो गया है, अभी तक माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी ने संगठन को कोई बुलावे का निमंत्रण नहीं भेजा। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी कार्यप्रणाली से यह सिद्ध होता है कि वे संगठन को कुछ नहीं समझते, संगठन की बातों को कुछ नहीं समझते। इसका मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में सरकार को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि संगठन अपने घरेलू कार्य के लिए, संगठन के पदाधिकारी अपने घरेलू कार्यों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ये सभी कच्चे और नियमित कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से डिमांड आपको सभी को पता है, ओपीएस लागू किया जाए, एनपीएस को समाप्त किया जाए। कच्चे कर्मचारियों को, जो हर प्रकार के कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो टर्म अपॉइंटी के हों, चाहे वो कौशल के हों, चाहे वो ठेकेदार के थ्रू हों, सभी को संगठन चाहता है कि वे नियमित हों, हमारी तरह नियमित होकर उनको पूरा वेतन मिले और पुरानी पेंशन उन पर लागू हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था, जो एक्सग्रेशिया नीति लागू की गई है, सरकार ने सरासर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। 52 साल की आयु तक जो कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके आश्रित को नौकरी दी जाती है, लेकिन ये सरासर गलत है। कर्मचारी की मृत्यु 58 साल होने में चाहे एक दिन रहता हो, उस दिन भी मृत्यु हो सकती है। जो कर्मचारी प्रशासन में 58 साल की आयु तक सहयोग करता है, उसके जो आश्रित हैं उसको नौकरी क्यों नहीं, ये आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है।
तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है भाई, जो सरकार ने ये कहा है हमने भाई बड़ी तीव्रता से मेडिकल कैशलेस लागू कर दिया, ये बिल्कुल सरासर झूठी बात है। इसका एग्जांपल मैं स्वयं हूँ। मेरा लड़का बीमार हुआ, मेरी माताजी बीमार चली हुई हैं, लेकिन मेडिकल कैशलेस के कार्ड को एक तरफ हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते थे डाल दिया जाता है। वे ये कहते हैं सरकार को अभी तक हमारे 300 करोड़ रुपए बकाया जो पीछे के कई सालों के हैं, जो कि आयुष्मान कार्डों की, जो गरीबी रेखा से नीचे के आयुष्मान कार्ड बने थे, इसके कारण सरकार पर यह बोझ है, जिसमें से अभी तक मेरे ख्याल में 67 करोड़ लागू उनको दे दिए गए हैं, बाकी अभी तक बकाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 6 अगस्त को सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के आवास का नारनौल में घेराव किया जाना था। वह उनके आग्रह पर, मंत्री महोदय के आग्रह पर 5 अगस्त को मंत्री महोदय ने बातचीत की टेबल पर हमारे नेताओं को बुलाया, और उसका भी अभी तक कोई निष्कर्ष या उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी तक जारी नहीं किए गए। और इसी कारण कर्मचारियों में रोष की भावना बढ़ती जा रही है। आने वाली 22 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी, जिनका कैंप कार्यालय नारायणगढ़ में है, उनके आवास का घेराव कर्मचारी एक मुट्ठी में बंद कर, लामबंद होकर उनका घोर विरोध करेंगे। हो सकता है राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार वहाँ पर भूख हड़ताल या और दूसरा कोई अन्य कार्यक्रम भी हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा रही, कोई नीति आज तक सरकार नहीं बना पाई। 2003 की नीति के बाद आज तक कोई भी कमाल की बात है, एक भी कर्मचारी सरकार ने पक्का नहीं किया। और सरकार एक तरफ तो ये कहती है हम आखिरी व्यक्ति तक जो भी सरकार के लाभ हो पहुंचाने का, अंत्योदय जिसको कहते हैं, अंत्योदय यानी जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है उस तक हम लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आने वाली 22 अगस्त को ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, जिसका रजिस्टर्ड नंबर 681 और जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे काम करती है, हमारे राज्य प्रधान माननीय नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में 22 अगस्त को हम इनका घोर विरोध करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर सरकार एक भी हमारी डिमांड नहीं मानती है, तो आपको बताया जा रहा है कि कम से कम 2.5 लाख पक्के कर्मचारी और 1.25 लाख कर्मचारी कौशल या अन्य प्रकार के कर्मचारी और 4.5 लाख कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके परिवार इस सरकार को पदमुक्त करने का काम करेंगे, सरकार को वोट करने का काम नहीं करेंगे।